गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर तहसीन फातिमा एक बार फिर एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज है फादर्स डे, अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल द फादर्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। ये एक ऐसा दिन है जब हम अपने अपने पिता के प्रति अपने प्यार और अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो अपने फादर को दिखाते हैं। ज़रूरी भी है, एक अभी ऐसा वक्त है कि हम शायद कभी कभार अपने काम में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम जो कुछ अपने अपने माता पिता को कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, अपना प्यार उन्हें नहीं दिखा पाते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है जब हम हमारे पेरेंट्स के प्रति, हमारे फादर के प्रति हमारा जो थैंकफुलनेस है, हमारा ग्रैटिट्यूड है, वो हम उनको दिखा सकते हैं। और उनका जो सम्मान है वो तो खैर हमें ज़िंदगी भर करना है। तो चलिए, जो आज की कहानी है वो जुड़ी है एक पिता और पुत्र से। तो ये कहानी है मनोहर की, जो एक मूर्तिकार होता है। वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था और मूर्ति बना करके उसे मार्केट में बेचा करता था। उससे इससे अच्छे पैसे मिलते थे और उसका घर जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा होता है। कुछ वक्त के बाद उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने पिता से वो मूर्ति बनाना सीखता है और मूर्ति बनाना सीखता है और बहुत सिंसियरली सीखता है। उसके पिता उसको जो भी कमियां बताते हैं वो उसे तुरंत ठीक करता और अपने पिता को ध्यान से देखता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आता है जब बेटा जो है वो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाने लग जाता है कि मार्केट में बेटे की मूर्तियां जो हैं उनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। पिता और बेटा दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। बेटा लेकिन अपने पिता से सीखना नहीं छोड़ता, वो सीखता जाता है और जैसे ही उसकी मूर्तियों में उसके पिता उसे जो भी त्रुटि बताते, जो भी गलतियां बताते, वो उसको सही करता और उसके बाद ही उसको कंप्लीट करता। दिन बीतते गए। एक समय ऐसा आया जब बेटे की मूर्तियां जो हैं वो पिता की मूर्तियों से कई गुना दाम में बिकने लग गई और उनकी मांग भी जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा थी। पिता की जो मूर्तियां हैं उसका डिमांड जो है मार्केट में वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था। खैर, खुद पिता की उम्र भी हो चली थी। पिता लेकिन उसको, अपने बेटे को हमेशा वो उसकी मूर्तियों में जो भी कमियां होती वो उसे बताते। बहुत सालों तक तो वो सुनता रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बेटे ने अपने पिता की जो सजेशंस हैं, जो वो उसको गलतियां बताते, उसको सुनना छोड़ दिया। उसने कहा, पिताजी, अब मैं बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और मार्केट में मुझे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, आपकी मूर्तियां तो बिकती भी नहीं है, आप मुझे क्या बता रहे हैं। पिता को ये बात बुरी लगी, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ वक्त के बाद ऐसा भी वक्त आया कि बेटे की मूर्तियों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, अब वो बढ़ना बंद हो गए। बेटे की मूर्तियों की डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही थी वो बढ़ना बंद हो जाती है और उसका जो बिजनेस है वो स्थिरता पे आ जाता है। तो वो हैरान होता है, परेशान होता है, क्योंकि बहुत मेहनती होता है, वो मेहनत से अपना काम करता है। तो परेशान होकर के वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से बात करता है कि पिताजी, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बिज़नेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो पिताजी मुस्कुराते हैं उसको देख करके और कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि ये होगा। कह रहे, क्या बात है, क्या पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आपको पता था कि इस तरह से मेरे साथ होगा। तो वो कहता है, हाँ बेटा, मुझे बिल्कुल पता था, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। जब मेरे पिताजी मुझे सिखाया करते थे और मैं उनसे बहुत अच्छा सीख चुका था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब मुझे पिता की सलाह की ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरे जीवन में भी वो डाउनफॉल आया कि मैंने आगे बढ़ना जो है वो मेरा रुक गया, जो मेरी ग्रोथ है वो रुक गई। तो मुझे पता था कि ज़रूर ये समय तुम्हारे साथ भी आएगा, क्योंकि बच्चे जीवन में लगातार निरंतर अपने स्किल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
किसी भी समय में अगर हम रुक जाते हैं कि अब हमें बहुत आ गया है और अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा ग्रोथ, हमारी सक्सेस रुक जाती है। तो किसी भी पल, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आप ये मत सोचें कि मैं बहुत सीख चुका हूँ, अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता, अब मुझे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जो सक्सेस है उसको और बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, पिता ऐसे ही होते हैं जो हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी कामयाबी से हमेशा खुश होता है, वो कभी हमसे ईर्ष्या नहीं कर सकता। तो अपने पिता को सम्मान दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन पर विश्वास करिए और उनका साथ कभी मत छोड़िए। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।